संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विरोधी दलों की ताकत जल्द बढ़ने वाली है। फिलहाल भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बहुमत में है। इस कारण सरकार कई विधायकों को आसानी से पारित करा चुकी है। राज्यसभा में तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार है और इससे विपक्ष को बड़ा फायदा मिलने वाला है। राज्यसभा चुनाव से आईएनडीआईए गठबंधन की संख्या में 2 और बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु के 6 सांसदों का जुलाई में कार्यकाल खत्म हो रहा है। असम के 2 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं। तमिलनाडु की जो 6 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से 3 पर डीएमके सांसद हैं, बाकी 3 पर आईएमडीएमके, पीएमके और एएमडीएमके सांसद थे। लेकिन विधानसभा में द्रमुक के 2/3 बहुमत को देखते हुए उसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 4 हो सकती है। सीएम स्टालिन एक सीट कांग्रेस को भी दे सकते हैं। असम की 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, उनमें एक बीजेपी और दूसरी असम गण परिषद के पास है। विधानसभा समीकरणों के हिसाब से एक सीट भाजपा और दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी तय है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद 91 हो जाएंगे। फिलहाल ये संख्या 89 है। एनडीए का आंकड़ा 128 से घटकर 126 हो सकता है। हालांकि उसका बहुमत बना रहेगा। उससे अहम विधेयकों को पारित कराने में कोई समस्या नहीं होगी। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन को डीएमके राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। दोनों के बीच डील तय हो गई है। तमिलनाडु की 6 और असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। डीएमके से साल 2024 लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने के बाद हासन को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने या चुनाव बाद राज्यसभा सीट का ऑफर मिला था। हसन ने 2018 में डीएमके एआईडीएमके के बाद तमिलनाडु में तीसरे विकल्प के तौर पर पार्टी बनाई थी, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाई। गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में आने वाले वक्त में एनडीए को कुछ और सीटें मिल सकती है।